तो दोस्तों बीजीएमआई बैन होने के बाद एक और बहुत बड़ी न्यूज की इंडिया से वीएलसी मीडिया प्लेयर को भी बैन कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एकदम सही सुना है, इंडिया से वीएलसी मीडिया प्लेयर ऐप को भी बैन कर दिया गया है। मोस्ट यूजफुल वीडियो प्लेयर ऐप वीएलसी मीडिया प्लेयर, जिसको हर कंप्यूटर यूजर ने यूज किया है इंक्लूडेड मी, इसको अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। और अभी अगर आप वीएलसी मीडिया प्लेयर का होम पेज सर्च करते हो तो आपको वो पेज ब्लॉक देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो लैन का जो होम पेज है उसको ब्लॉक कर दिया गया है और वीएलसी मीडिया प्लेयर का जो डाउनलोड लिंक है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसलिए अभी आप वीएलसी मीडिया प्लेयर का जो पेज है उसको अब एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप वीपीएन यूज करके जरूर उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया से वीएलसी मीडिया प्लेयर ऐप को बैन कर दिया गया है। लेकिन किस वजह से इसको बैन किया गया है, इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर निकल कर नहीं आया, कोई भी रीजन अभी तक बाहर निकल कर नहीं आया, ना ही वीडियो लैन की तरफ से। वीडियो लैन वीएलसी मीडिया प्लेयर का पेरेंट कंपनी है, ना ही उनके तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर निकल कर है और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर निकल कर है कि किस वजह से, किस रीजन की वजह से जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है इसको बैन किया गया है, किस रीजन की वजह से वीएलसी मीडिया प्लेयर को बैन किया गया है। इसको लेकर अभी तक कोई भी कंफर्म न्यूज बाहर निकल कर नहीं आया, इसकी वजह से अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है। ये क्या बात करता है यार। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी जिन लोगों के सिस्टम में वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल्ड है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो लोग जैसे अपने वीएलसी मीडिया प्लेयर को यूज करते हैं वैसे यूज कर पाएंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी कोई नया यूजर वीएलसी मीडिया प्लेयर को डाउनलोड नहीं कर सकता, कोई भी नया यूजर पहले से वीएलसी मीडिया प्लेयर ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकता, क्योंकि वीएलसी मीडिया प्लेयर का जो डाउनलोड लिंक है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। इसलिए अभी कोई वीएलसी मीडिया प्लेयर ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकता, एकदम बीजीएमआई की तरह जैसे बीजीएमआई को बैन कर दिया गया था। लेकिन किस वजह से किया गया ये तो हमें अभी तक नहीं पता। लेकिन जिन लोगों के फोन में ऑलरेडी बीजीएमआई इंस्टॉल्ड था वो लोग बीजीएमआई को प्ले कर पाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी कोई बीजीएमआई को डाउनलोड नहीं कर सकता, कोई भी नया यूजर बीजीएमआई को डाउनलोड नहीं कर सकता, क्योंकि बीजीएमआई का जो डाउनलोड लिंक है उसको ब्लॉक कर दिया गया है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, जिसकी वजह से अभी कोई नया यूजर बीजीएमआई को डाउनलोड नहीं कर सकता। लेकिन वीएलसी मीडिया प्लेयर का जो ऐप वर्जन है फोन के लिए उसको अभी तक बैन नहीं किया गया है, वो अभी भी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको अभी तक बैन नहीं किया गया है, लेकिन किसी भी वक्त उसको भी बैन किया जा सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है उसको अभी बैन किया होगा, हाल ही में उसको बैन किया गया होगा, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप लोग गलत हो, क्योंकि वीएलसी मीडिया प्लेयर को बहुत पहले ही बैन कर दिया गया था, बहुत पहले ही, आज से 6 महीने पहले ही वीएलसी मीडिया प्लेयर ऐप को बैन कर दिया गया था। इस साल के फरवरी मंथ में ही इंडियन गवर्नमेंट ने वीएलसी मीडिया प्लेयर ऐप को बैन कर दिया था। सो इस टाइम वीएलसी मीडिया प्लेयर का जो ऐप वर्जन है फोन के लिए उसको अगर बैन करना होता तो अब तक गवर्नमेंट उसको बैन कर चुका होता, और इसलिए मुझे लगता है कि वीएलसी मीडिया प्लेयर का जो ऐप वर्जन है उसको बैन नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो ये है कि वीएलसी मीडिया प्लेयर ऐप को बैन किस वजह से किया गया है, उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो वीएलसी मीडिया प्लेयर को बैन नहीं किया गया है, उसको बस ब्लॉक किया गया है, क्योंकि बैन और ब्लॉक में बहुत बड़ा फर्क होता है। बैन का मतलब होता है उस चीज को पूरी तरीके से हटा देना, चाहे वो चीज आपके सिस्टम में इंस्टॉल क्यों ना हो, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसको पूरी तरीके से हटा देना, उसी को बैन कहा जाता है। और ब्लॉक का मतलब होता है उस चीज में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, जिसकी वजह से उसको हाल ही में ब्लॉक रखा गया है, जब उस इशू को फिक्स्ड कर दिया जाएगा तो वापस उसको लाया जाएगा, उसी को ब्लॉक कहा जाता है। इसीलिए वीएलसी मीडिया प्लेयर को अभी ब्लॉक किया गया है, ना कि बैन। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा वही है कि वीएलसी मीडिया प्लेयर को अगर ब्लॉक ही किया गया है तो किस वजह से किया गया है, उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों इसको लेकर तो अभी तक कोई भी कंफर्म रीजन बाहर निकल कर नहीं आया, हमें कोई भी कंफर्म रीजन नहीं पता है। लेकिन ज्यादातर लोग जो अंदाजा लगा रहे हैं, मैं भी जो अंदाजा लगा रहा हूं कि इन रीजन की वजह से जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है उसको बैन किया जा सकता है, जिसमें से पहला है वायरस। वीएलसी मीडिया प्लेयर में वायरस रैंसमवेयर आते हैं, ऐसे न्यूज़ बहुत बार बाहर निकल कर आया है कि वीएलसी मीडिया प्लेयर में वायरस रैंसमवेयर आए हैं, जिससे लोगों का डेटा चुराया गया है, डेटा ब्रीच हुआ है, ऐसे न्यूज़ बहुत बार बाहर निकल कर आया है। और आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि वीएलसी मीडिया प्लेयर में बहुत ही आसानी से कोई भी करप्टेड फाइल चलाया जा सकता है, जिसकी वजह से वायरस रैंसमवेयर आते हैं। तो हो सकता है कि इसी वजह से गवर्नमेंट ने वीएलसी मीडिया प्लेयर के ऊपर बैन लगाया है, वीएलसी मीडिया प्लेयर को बैन किया है, ताकि आपका डेटा सेफ रह सके, आपका डेटा सिक्योर रह सके। इस वजह से हो सकता है कि गवर्नमेंट ने वीएलसी मीडिया प्लेयर के ऊपर बैन लगाया। तो ये पहला रीजन जो हो सकता है। क्या बोला तूने? और जो दूसरा रीजन है जो अंदाजा लगाया जाता है, जो कि है हैकिंग। आप लोगों को पता ही होगा कि जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है उसका एक हिस्ट्री भी है कि बहुत पहले वीएलसी मीडिया प्लेयर को हैकिंग के लिए यूज किया गया था। बहुत पहले वीएलसी मीडिया प्लेयर के बैक में एक चाइनीज हैकिंग ग्रुप सिकाडा वीएलसी मीडिया प्लेयर को हैकिंग के लिए यूज करता था, वायरस फैलाने के लिए, रैंसमवेयर फैलाने के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर को यूज करता था, ताकि लोगों का डेटा चुराया जा सके। और आप लोगों को ये तो जरूर पता ही होगा कि वीएलसी मीडिया प्लेयर बहुत ही आसानी से आपका डेटा रीड कर सकता है, बहुत ही आसानी से वो आपका फाइल का डेटा रीड कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत पहले वीएलसी मीडिया प्लेयर को
हैकिंग के लिए यूज़ किया जाता था साइबर अटैक करने के लिए। लेकिन ये बहुत पहले की बात है, कुछ 2011-2012 की बात है, जब VLC मीडिया प्लेयर ऐप को वायरस और रैंसमवेयर फैलाने के लिए, हैकिंग करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन ये बहुत पहले की बात है और बाद में वीडियोलैंड ने इसको पैचअप भी कर दिया था। लेकिन हो सकता है कि इसी रीज़न की वजह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने VLC मीडिया प्लेयर ऐप को बैन कर दिया। फिर से आपका डेटा को ध्यान में रखते हैं, आपका डेटा को सेफ रखने के लिए हो सकता है गवर्नमेंट VLC मीडिया प्लेयर को बैन कर दे। तो ये रीज़न भी वैलिड है, ये रीज़न भी हो सकता है। अच्छा। और जो तीसरा और लास्ट रीजन है जो अंदाजा लगाया जाता है वो है ओपन सोर्स। VLC मीडिया प्लेयर का ओपन सोर्स होना। आप लोगों को पता होगा VLC मीडिया प्लेयर फुल्ली एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका कोड कोई भी दे सकता है, जिसका कोड कोई भी चेंज कर सकता है। अगर किसी को भी थोड़ा सा कोडिंग आता है तो वो अपने हिसाब से VLC मीडिया प्लेयर को कोड कर सकता है, VLC मीडिया प्लेयर को कस्टमाइज कर सकता है, अपने हिसाब से वो उसको चेंज कर सकता है और थोड़ा सा इधर उधर करके वो कोई भी करप्टेड फाइल VLC मीडिया प्लेयर में बहुत ही आसानी से चला भी सकता है। और VLC मीडिया प्लेयर का ओपन सोर्स होने की वजह से इसके अंदर वायरस और रैंसमवेयर भी कोड किया जा सकता है, जिससे लोगों का डेटा को हैक किया जा सकता है। और आप लोगों को ये तो पता ही है कि VLC मीडिया प्लेयर बहुत ही आसानी से आपका डेटा रीड भी कर सकता है। सो इसीलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट VLC मीडिया प्लेयर ऐप को बैन कर दे ताकि आपका डेटा सेफ रह सके, आपके डेटा को ध्यान में रखिए। हो सकता है गवर्नमेंट VLC मीडिया प्लेयर ऐप को बैन कर दे, मतलब वही सिक्योरिटी की वजह से गवर्नमेंट VLC मीडिया प्लेयर ऐप को बैन कर सकता है। लेकिन इस जगह पर जो वीडियोलैंड है, मतलब VLC मीडिया प्लेयर का पेरेंट कंपनी, उनका कहना है कि हाँ, VLC मीडिया प्लेयर बहुत ही आसानी से आपका डेटा रीड तो कर सकता है, बहुत ही आसानी से वो आपका डेटा देख सकता है, लेकिन इसलिए वो आपका डेटा नहीं चुराता, क्योंकि VLC मीडिया प्लेयर को डेटा चुराने के लिए सर्वर से कनेक्टेड होना पड़ेगा और हम अपने यूजर के डेटा को नहीं चुराते, इसीलिए VLC मीडिया प्लेयर भी डेटा को नहीं चुराता। और आप लोगों को पता ही होगा कि VLC मीडिया प्लेयर एक बार इंस्टॉल होने के बाद, मतलब आपके सिस्टम में एक बार इंस्टॉल होने के बाद उसको किसी भी तरीके की सर्वर की जरूरत नहीं है, वो बिना सर्वर के ही काम कर सकता है। अगर आपके सिस्टम में एक बार VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड हो चुका है तो आप उसको बिना सर्वर से कनेक्ट किए ही उसको यूज कर सकते हो, जो कि पूरी तरीके से सच है। और इसी वजह से अभी तक हमारे पास कोई भी कंफर्म डिटेल नहीं है कि किस वजह से VLC मीडिया प्लेयर को बैन किया गया है, किस वजह से जो VLC मीडिया प्लेयर है उसको बैन किया गया है इंडस्ट्री। इसका कोई भी रीजन अभी तक बाहर निकल कर नहीं आया है, लेकिन जो रीजन एक्सपेक्ट और अंदाजा लगाया जाता है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म रीजन बाहर निकल कर नहीं आया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना ताकि आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके भी जरूर बताना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।